कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना का असर अब कई जगहों पर कम होता नजर आ रहा है, ऐसे में कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा कर दी है, पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है और कई जगहों पर पाबंदियों को सख्त किया गया है। और इन सब के बीच हमारे देश में तूफानों का कहर भी जारी है। इन सभी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा कर दी है, जिसको जानना सभी के लिए जरूरी है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की तमिलनाडु में बढ़ गया है लॉकडाउन। 7 जून की सुबह 6 बजे तक अब जारी रहेंगे प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सरकारी विभागों के माध्यम से किराने की सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नहीं डूबेगा बैंकों में रखा आपका पैसा, आरबीआई ला रहा है नया सुरक्षा कवच। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने भारतीय बैंक ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा को लेकर मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाया है। पिछले कुछ समय से कई बैंकों को प्रतिबंध के दायरे में रखा गया। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि बैंक न डूबे या फिर उसकी आर्थिक सेहत का पता भी चलता रहे। एक नया सिस्टम तैयार किया गया है जिसको ICMTS कहा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जून के अब पहले हफ्ते से फेज वाइज खुल सकता है लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते यूपी में पिछले कई हफ्तों से तमाम पाबंदियां लगाई गई, लेकिन अब कोरोना के कम होते केसों को देखते हुए लॉकडाउन में ढील देने की चर्चा भी शुरू हो गई है। बताया तो ये जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह से यूपी में फेज वाइज लॉकडाउन खुल सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गुड न्यूज, भारत में आने वाली है 4 और कोरोना की वैक्सीन। दिसंबर तक सबको लग जाएगा टीका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालांकि बीते एक हफ्ते से संक्रमण के कई मामलों में कमी देखने को मिली है, साथ ही रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। बावजूद इसके कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि देश में अगले कुछ महीनों के भीतर ही 4 और कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिसंबर 2021 तक सभी नागरिकों का टीकाकरण कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में सोमवार से खुल जाएंगी फैक्ट्रियां, निर्माण कार्यों को भी है अनुमति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। हालात सुधरने के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। ताजा खबर दिल्ली से है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद फैक्ट्री और निर्माण कार्य की शुरुआत की जा सकेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्र सरकार अब मिड डे मील योजना के तहत 11.8 करोड़ बच्चों को वित्तीय सहायता देगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत में कोरोना के कारण प्रभावित छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि 28 मई को भारत सरकार की मिड डे मील योजना के तहत 11.8 करोड़ छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ यानी कि DBT के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की स्पुतनिक वी को लेकर खत्म हुआ इंतजार। अब 1195 यानी कि 1195 रूपए में लगवा सकते हैं ये कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों आपको बता दें कि रूस की कोरोना वैक्सीन यानी कि स्पुतनिक वी अब भारतीय बाजार में आ चुका है। अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि वह इस वैक्सीन को रोल आउट करने जा रही है। आपको बता दें कि इसकी कीमत 1195 रूपए रखी गई है। इसमें 995 रूपए वैक्सीन की कीमत है और 200 रूपए एडिशनल चार्जेस शामिल हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बीते 24 घंटे में सामने आए 1141 नए मामले, वहीं 139 मरीजों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 1200 से भी कम नए संक्रमित आए हैं। शुक्रवार को जारी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में एक दिन में 1141 नए संक्रमित मिले हैं। इसी दौरान 139 मौतें भी हो गई हैं। आपको बता दें कि 2799 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने उड़ीसा, बंगाल और झारखंड को दी है 1000 करोड़ रुपए की मदद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चक्रवाती तूफान से जो नुकसान हुआ उसका जायजा लिया और राज्य सरकारों के साथ रिव्यू मीटिंग भी की। पीएम ने तूफान से हुई बर्बादी को देखते हुए उड़ीसा, बंगाल और झारखंड को
राहत और बचाव कार्यों के लिए फौरन ही 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसमें से उड़ीसा को तुरंत ही 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए भी 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हिमाचल में अब 31 मई से 5 घंटे खुलेंगी दुकानें, सरकारी अस्पतालों में आएंगे कर्मचारी, बस सेवाएं रहेंगी बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के बीच 31 मई से सभी दुकानें सप्ताह में अब 5 दिन रोजाना 5 घंटे के लिए खुलेंगी। दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। सरकारी कार्यालय सप्ताह में 5 दिन 30% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। वहीं आपको बता दें कि शैक्षणिक संस्थान 5 जून तक बंद रहेंगे, जबकि सरकारी परिवहन बस सेवाएं बंद रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना संकट के चलते 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि देश में कोरोना महामारी के चलते 23 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की व्हाट्सएप पर अब लाल निशान, क्या है इसका मतलब? सरकार लाल निशान से क्या देना चाहती है इशारा? यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर काफी समय से फेक मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नए IT नियम लागू होने के बाद आपके सभी व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड होंगे और आपकी सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बताया गया कि इस तरीके का मैसेज फर्जी है। दोस्तों जरूरी खबरें अभी भी बाकी हैं, इसलिए आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राजधानी में ब्लैक फंगस को घोषित किया गया महामारी, दिल्ली सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने देर रात ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित कर दिया है। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने खतरे को देखते हुए महामारी अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस पर नियम जारी कर दिए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी अस्पताल ब्लैक फंगस में प्रत्येक संदिग्ध और पुष्ट मामलों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश में कोरोना मुक्त हुए कुछ जिले, 24 घंटे में सिर्फ 2402 केस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की जो योजना बनाई है वो काम करती नजर आ रही है। राज्य में कुछ जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं और कई जिलों में अब सिंगल डिजिट में ही नए मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2402 नए मामले दर्ज किए गए और राज्य में अब कोरोना वायरस के एक्टिव मामले घटकर सिर्फ 52,224 ही रह गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की क्या फिर से आएगी दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की नौबत? सीएम केजरीवाल ने किया है बड़ा इशारा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार की दोपहर जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के लिए मौजूद हुए, तब दिल्ली ही नहीं देश भर के लाखों लोगों के साथ व्यापारी वर्ग भी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहा था। सीएम ने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के संकेत भी दिए। इस बीच एक सख्त संदेश भी दिया। सीएम ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि एकदम से लॉकडाउन खोलने से हमें उसका नुकसान हो जाए और फिर से कोरोना बढ़ने लगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास दोबारा लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 5G के ट्रायल का अब रास्ता साफ। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया मिल गया है स्पेक्ट्रम, जल्द शुरू हो सकती है टेस्टिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नए जमाने की कम्युनिकेशन सेवा यानी कि 5G को लेकर अच्छी खबर आई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि DOT ने देश की 3 प्रमुख कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को 5G स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया है। स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ ही देश में अब 5G ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।